हेलो एवरीवन, मेरे हाथ में ये आप सेल देख रहे होंगे, इलेक्ट्रिक सेल, जिसकी मदद से हम टॉर्च, रेडियो या छोटे साइज का सेल है तो उससे हम टीवी का रिमोट, घड़ी, इन सब चीजों को ऑपरेट करते हैं, है ना। तो इस वीडियो सेशन के थ्रू हम लोग इन्हीं सेल्स के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो इस सेल पे अगर आप ध्यान दें तो इस सेल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ये सिलेंड्रिकल दिख ही रहा है, जिसका एक सरफेस ये कुछ उठा हुआ सा होता है ना, और दूसरा फ्लैट सरफेस होता है। तो जो फ्लैट सरफेस होता है वो सर्किट में इलेक्ट्रॉन की सप्लाई देता है और इसको हम नेगेटिव टर्मिनल कंसीडर करते हैं। जो ये उठा हुआ सरफेस होता है उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल कंसीडर करते हैं और इधर से सर्किट में करंट का फ्लो माना जाता है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल के सिंबल की। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया जिधर से करंट निकलेगी, और पीछे का फ्लैट सरफेस नेगेटिव टर्मिनल हो गया जिधर से इलेक्ट्रॉन की सप्लाई जाएगी। तो सेल का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ग्रीन वाला जो है लाइन वो पॉजिटिव टर्मिनल को इंडिकेट करता है, रेड वाला जो लाइन है वो नेगेटिव टर्मिनल को इंडिकेट करता है। नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, पॉजिटिव की तरफ से करंट का फ्लो माना जाता है। ऐसे भी करंट का फ्लो जो है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में माना जाता है। ठीक, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे रेसिस्टेंस। तो सेल के टॉपिक में हम दो तरह के रेसिस्टेंस की बात करेंगे। पहला होगा वो रेसिस्टेंस जो सेल का अपना खुद का होगा, इसके अपने इलेक्ट्रोलाइट्स के कारण, उसको हम इंटरनल रेसिस्टेंस कहते हैं, स्मॉल आर से इंडिकेट करते हैं। दूसरा रेसिस्टेंस वो होगा जो इससे जुड़ा होगा, मींस कोई बल्ब, घड़ी का सर्किट, टीवी रिमोट का सर्किट, है ना। कोई अलार्म टाइप का सिस्टम अगर हमने बना रखा है जिसको पावर सप्लाई इससे दे रखी है, तो वो उसका जो रेसिस्टेंस होगा दैट इज टर्म्ड एज लोड रेसिस्टेंस। ठीक, दूसरा जो टर्म है वो है पोटेंशियल का। तो सेल के केस में दो कंडीशन पॉसिबल है। पहला कंडीशन तक जब इस सेल से हम कोई यूज नहीं ले रहे हैं, मीन्स इस सेल से हम किसी भी तरह का करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। तो अभी जब ये सेल मेरे हाथ में है जिससे कोई सर्किट कनेक्टेड नहीं है, तो इस समय जो इसके टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो मैक्सिमम होगा और उसको हम ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, इस सिंबल से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, या कैपिटल ई भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, बहुत सी बुक्स में आपको कैपिटल ई भी मिलेगा। दूसरा कंडीशन सेल में क्या हो सकता है, जब हम इससे किसी सर्किट को जोड़ दें, जैसे टीवी का रिमोट या घड़ी या टॉर्च, है ना। तो उस समय जब सर्किट ऑन हो जाएगा तो सेल से कुछ ना कुछ करंट ड्रॉ होगा। जैसे ही करंट ड्रॉ होना शुरू होगा सेल से, तो इसके अपने इंटरनल रेसिस्टेंस के कारण कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, और वो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, तो करंट ड्रॉन इनटू इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल के बराबर होगा। ठीक है, जो ओम्स लॉ के हिसाब से फॉर्मूला होता है। ठीक है, मतलब अब जो इनके टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अपने मैक्सिमम वैल्यू से कम हो जाएगा। मतलब ईएमएफ से इतना अमाउंट घट जाएगा। तो नया पोटेंशियल डिफरेंस सेल के अक्रॉस कितना होगा, एप्सिलॉन माइनस आईआर। तो इस वैल्यू को हम एक नया नाम देते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको कि हम कैपिटल वी से इंडिकेट करते हैं। तो मैथमेटिकली टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ, और जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है आई करंट ड्रॉन होने के दौरान ड्यू टू इंटरनल रेसिस्टेंस आईआर, इनको हम किस तरह से रिलेट कर सकते हैं, तो टीपीडी इज इक्वल टू, मतलब कैपिटल वी इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस आईआर से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस रिलेशन की मदद से हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, v इज इक्वल टू क्या था, एप्सिलॉन माइनस आईआर। अगर माइनस आईआर को इस तरफ ले आए तो क्या मिलेगा, इधर प्लस में हो जाएगा, इधर तो एप्सिलॉन था ही, ये v इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो
तो अब यहां से हम दो चीजें डिफाइन कर सकते हैं, या तो हम करंट निकाल सकते हैं, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन माइनस V बाई इंटरनल रेसिस्टेंस, या हम इंटरनल रेसिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, एप्सिलॉन माइनस V बाई करंट ड्रॉन, है ना। क्लियर है। अब हम शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की, और फिर इस कॉम्बिनेशन के केस में जो डेरिवेशन होगा वो हम एक अलग से वीडियो बना के पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। देखिए, सेल्स को हम दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि रेसिस्टेंस को भी कनेक्ट करते हैं, एक सीरीज में, दूसरा पैरेलल में। तो फिगर के हिसाब से अगर बात करें तो मेरे पास दो सेल्स हैं, है ना, एक सेल का नेगेटिव इधर, दूसरे सेल का पॉजिटिव इधर। तो इसके नेगेटिव और इसके पॉजिटिव को जब आपस में इस तरह से कनेक्ट करेंगे, है ना, तो दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन। इस सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि करंट तो सेम होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जुड़ जाएगा। मीन्स इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस जो हम वोल्टेज डिफरेंस मेजर करेंगे इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, वो कैसा मिलेगा, वो मिलेगा सम के बराबर। किसके सम के, तो इसका टीपीडी प्लस इसका टीपीडी। ठीक है, वही चीज यहां V1 और V2 इंडिकेटेड है, फाइनल ओवरऑल V1 प्लस V2 हमने लास्ट में लिख दिया है। ठीक, तो टर्मिनल के क्रॉस, इस कॉम्बिनेशन के क्रॉस जो टीपीडी होगा नेट, वो कितना होगा, V1 प्लस V2। खासियत क्या होगी इसमें कि करंट सेम फ्लो होगा, मीन्स करंट सेम ड्रॉन होगा। ठीक, एक सेल के लिए हमने EMF एप्सिलॉन 1 मान लिया, इंटरनल रेसिस्टेंस R1 मान लिया, दूसरे के लिए हमने एप्सिलॉन 2 और R2 मान लिया। उसी तरह से टीपीडी V1, टीपीडी V2, करंट सेम रहेगा, इसलिए दोनों में I है। क्लियर है ये कॉम्बिनेशन। फिर भी अगर कोई डाउट हो रहा हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9179997901 पे कांटेक्ट करके क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका होता है पैरेलल का। मीन्स दोनों सेल का नेगेटिव टर्मिनल एक साथ कनेक्टेड हो इधर से वायर से, और दोनों सेल का पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ कनेक्टेड हो वायर से, है ना। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी, है ना, दोनों ही सेल का पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ, ये दोनों पॉजिटिव एक साथ, और दोनों ही सेल का नेगेटिव एक साथ, है ना। क्लियर है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होगा। इसमें क्या खासियत होगी, तो जैसा कि सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स में क्या होता था, वोल्टेज सेम होता था, वैसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में जो टीपीडी होगा वो सेम होगा। ठीक है, सीरीज के केस में करंट सेम होता है, पैरेलल के केस में टीपीडी सेम होगा। ईएमएफ तो दोनों के अपने अपने हैं ही, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2, लेकिन टीपीडी जो है वो दोनों का सेम होगा जब ये पैरेलली कनेक्टेड होंगे। ठीक, इस सेल ने अगर I1 करंट दिया, इस सेल ने अगर I2 करंट दिया, तो जो आउटपुट में फाइनली हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, दोनों ही करंट के सम मिलेगा हमको। मीन्स जो आउटपुट करंट I मिलेगी पैरेलल कॉम्बिनेशन का, वो मिलेगा I1 प्लस I2। मतलब वोल्टेज सेम होगा, करंट बढ़ जाएगी। तो इससे हम एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर वोल्टेज बढ़ाना की जरूरत हो और करंट सेम रखने की जरूरत हो, या दूसरे वर्ड्स में अगर बात करें तो अगर हम करंट नहीं बढ़ाना चाहते लेकिन वोल्टेज ज्यादा की जरूरत है, तब हम सेल्स को किस तरह से कनेक्ट करेंगे, सीरीज में। लेकिन अगर हम करंट बढ़ाना चाहते हो लेकिन वोल्टेज में कोई चेंज नहीं चाहते, तब हम सेल्स को किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में। ठीक है, इन शॉर्ट वन लाइन में अगर बात करें तो वोल्टेज बढ़ाने के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन, करंट बढ़ाने के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, होप कि ये इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्स
आपको अच्छे से समझ में आया हो। स्टिल अगर कोई डाउट है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे बेहिचक संपर्क कीजिए। नंबर है 9179979001। ठीक, तो ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।